ये स्वागत द्वार किस चीज़ में स्वागत करके आपको ले चलेगा, किस स्वर्गलोक में लेकर चलेगा, उसका हम आपको आज नज़ारा दिखाएंगे। किस तरह से शहर का पूरा कचरा राप्ती नदी के तट पर फेंक दिया जा रहा है। ये ट्रालियां डंप करके कूड़े को आ रही हैं की बड़ी भयावह स्थिति है। जैसे जैसे आप नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे आपको बदबू का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम भी अब मास्क लगा लेते हैं। कचरा लाकर आप लोग यहीं डंप करते हैं? जी हाँ। तो ये नदियों की स्वच्छता कैसे रहेगी जब नदियों के किनारे कूड़ा फेंक दिया जाएगा? तो सर हम लोग को इसी ऑर्डर हुआ है। ये अस्पतालों का बायो वेस्ट देखिए यहाँ पे भी फेंका जा रहा है। भाई ओ हीरो थोड़ा हटो, हम दिखाएं। देखिए ये तमाम बायो वेस्ट है। ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आता है? आप लोग कहाँ फेंका है? आप लोगों का बिनने का कैसे बिनने? नहीं, हम लोग को तो पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन यही पड़ा है तो हम लोग बिन रहे हैं। बताओ कि तुम पान क्यों खाए हुए हो? खाए? यहाँ गुटखा खाए पान खाए हो? गुटखा नहीं खाते, पान खाते हैं। पान खाती है। ये छोटी सी उम्र है इन बच्चों की, तो कहाँ पान खाते हो? पढ़ने नहीं जाते हो? नहीं। कहाँ रहते हो? अमृत मंडिया। अमृत मंडी। अमृत मंडी रहे। और ये जो बायो वेस्ट है ये इनकी ज़िंदगी पर क्या हानि पहुंचाएगा इसकी किसी को जानकारी ही नहीं। ये सबसे चिंता का विषय ये है। नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के नौसल चौराहे पे हैं। ये राप्ती नदी का तट है। जिस राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है, हम उसी के एक बंधे पर हैं। और आप हमारे पीछे ये जो बोर्ड देख रहे हैं नगर निगम द्वारा बनाया गया स्वागत द्वार है। इस स्वागत द्वार पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी हुई है। ये स्वागत द्वार किस चीज़ में स्वागत करके आपको ले चलेगा, किस स्वर्गलोक में लेकर चलेगा, उसका हम आपको आज नज़ारा दिखाएंगे। ये स्वागत द्वार भव्य बनाया गया है गोरखपुर नगर निगम के द्वारा, लेकिन इसके अंदर कौन सा स्वर्गलोक है, कौन सा आनंदलोक है, ये सब हम आपको यहीं दिखाएंगे। क्योंकि कहा जाता है धरती पे ही स्वर्ग और नर्क दोनों है। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं। हम नगर निगम के स्वागत द्वार के अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस पे बंधे के किनारे अपना आवास बना कर रह रहे हैं। अब इनके पास घर नहीं है, इसका संकट इनके साथ है, लेकिन इसी के आगे कचरे का भंडार है जिसकी पूरी गंदगी, पूरी दुर्गंध इन्हें झेलनी पड़ती है। और शहर का सारा कचरा गोरखपुर नगर निगम इसी स्वागत द्वार के साथ लाकर, इसी स्वागत द्वार के रास्ते लाकर यहाँ पर डंप कर देता है। ये सारा कचरा यहाँ पर डंप किया जाता है और ये लगातार 2 दशकों से चल रहा है और ये धीरे धीरे पहाड़ हो गया है। अब आप गोरखपुर में आएंगे तो हो सकता है 10 साल बाद आपको गोरखपुर में प्रवेश करते हुए ही एक पहाड़ दिखे। और वो पहाड़ कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं होगा, वो ऐसा पहाड़ नहीं होगा कि जहां आप घूमने जा सकें। वो पहाड़ ऐसा होगा कि जहां आप जाएंगे तो सिर्फ आपको दुर्गंध मिलेगी। आप पहाड़ों में और वादियों में इसलिए जाना पसंद करते हैं कि स्वच्छ हवा मिले, आपको साफ मानसून मिले, मौसम मिले, तमाम प्राकृतिक चीज़ें आपको मिले जिससे आपके सेहत में सुधार आए। लेकिन इस जब पहाड़ पर आप आएंगे, देखिए आगे पहाड़ सा दिख भी रहा है, तो आपको सिर्फ बदबू मिलेगी, गंदगी मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसे तमाम जानवर खा के रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने पशु बैठे हुए हैं। और नगर निगम इसी राप्ती नदी के तट के किनारे रोज़ कई ट्राली, कई ट्रक, कई डंपर कूड़ा ला के फेंक देता है। देखिए ये धुआं फैल रहा है, ये धुआं जहरीला धुआं है जो इसे रोज़ जलाया जाता है और नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। ये नदियों के किनारे कूड़े फेंक दिए जाते हैं और बताया जाता है नदियों को गंदा तो लाश जलाकर किया जा रहा है। देखिए ये पक्षी हैं, ये तमाम पशु हैं जो इन कूड़ों को खा के रह रहे हैं, इनका भोजन यही है और नगर निगम का यही कचरा फेंक दिया जाता है। अब आप सोच के देखिए कि करोड़ों रुपए स्वच्छता का बजट है, प्लांट लगाने की बात कही जाती है, लेकिन ये स्थिति है। अब ये राप्ती नदी का तट है, देखिए राप्ती नदी बह रही है। तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो कचरा है इसका किसी निस्तारण की व्यवस्था नगर निगम गोरखपुर अब तक नहीं कर पाया है। इतना बड़ा शहर है, महानगर है और तमाम बातें
की जा रही हैं कि कूड़ा हम हटा देंगे, कूड़ों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह से शहर का पूरा कचरा राप्ती नदी के तट पर फेंक दिया जा रहा है। ये ट्रालियाँ डंप करके कूड़े को आ रही हैं। ये आने जाने का रास्ता, एक अच्छी बात ये है कि ये रास्ता किसी मार्ग को जोड़ता है। अब जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये आरसीसी करवाया गया है, इसमें सरकार का पैसा लगा होगा, और सरकार का पैसा कहीं ऊपर से तो आता नहीं है, जनता के ही टैक्स से आता है। और जनता के पैसे की इस तरह से बर्बादी है कि देखिए ये बंधे पे बनाई गई सड़क की क्या दुर्दशा हो गई है। और ये कूड़े का पहाड़ जो धीरे धीरे अब और बड़ा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन और बड़ा होता जा रहा है। हम उसके पास पहुंच गए हैं। बदबू की बड़ी भयावह स्थिति है। जैसे जैसे आप नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे आपको बदबू का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम भी अब मास्क लगा लेते हैं, क्योंकि मास्क लगा लेंगे तो थोड़ी सी सहूलियत तो हो ही जाएगी, इस बदबू से बच ही जाएंगे। अब देखिए इसी रास्ते तमाम लोग दूध लेकर आ रहे हैं। ये नगर निगम की गाड़ियां आ रही हैं जो लगभग खटारा हो चुकी हैं। उन गाड़ियों से भी कचरा ला के फेंका जा रहा है, ना बल्ब है ना लाइट है। देखिए ये लाकर यहाँ पे नगर निगम गोरखपुर की गाड़ी है, कचरा लाकर आप लोग यहीं डंप करते हैं? जी हाँ। तो ये बताइए नदियों की स्वच्छता कैसे रहेगी जब नदियों के किनारे कूड़ा फेंक दिया जाएगा? तो सर हम लोग को इसी ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर हुआ। खैर आपकी तो अपनी कहानी है। ये नगर निगम गोरखपुर की गाड़ी है जो कचरा ला के फेंक दी गई है, इनका कहना ऑर्डर हुआ है। अब आप बताइए कि तमाम देखिए ये सभी लोग कचरे से अपने आवश्यकता की चीज़ें निकाल रहे हैं। अब इससे भी बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये अस्पतालों का बायो वेस्ट देखिए यहाँ पे भी फेंका जा रहा है। भाई ओ हीरो थोड़ा हटो, हम दिखाएं। देखिए ये तमाम बायो वेस्ट है। ये कहाँ से आया है? यहीं पे पड़ा था। अब ये सभी चीज़ें बीमारियां फैलाएंगी। ये छूते हो तुम लोग बीमार हो जाओगे। ये बायो वेस्ट है। ये देखिए क्या तस्वीरें हैं, मतलब हद हो गई है। इस तरह से खुले में बायो वेस्ट को समाप्त करने की कहानी है। देखिए सिरिंज के पैकेट्स हैं, यूरिन बैग है, तमाम दवाइयों के वो हैं, इंजेक्शन है, नीडल है। ये देखिए किस तरह की चीज़ें यहाँ पे ला के फेंकी जा रही हैं। नगर निगम इन पे भी ध्यान नहीं दे रहा। ये पैकेट्स के पैकेट लाकर फेंके जा रहे हैं। ये बायो वेस्ट समाप्त करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये तस्वीर देखिए कितनी मतलब दयनीय स्थिति है इनकी। देखिए वो ब्लड के सैंपल लेने वाले बॉल्स हैं। ये सारा कुछ ये कहाँ से आया ये आप लोगों को नहीं पता, बस फेंका गया था। आ जाइए जरा नीचे आ जाइएगा। ये कहाँ से आता है? आप लोग कहाँ ठेका है आप लोगों का बिनने का? कैसे बिनने? नहीं हम लोग को तो पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन यही पड़ा है तो हम लोग बिन रहे हैं। कूड़ा बीनने का काम करते हैं? जी हम लोग। क्या करते हो? ये सारा सामान ले जाके ये सब पन्नी अन्नी बिकता है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम बोलो। मृदुल है। मृदुल नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम कालम है। आलम है। अब ये बताओ कि तुम पान क्यों खाए हुए हो? खाए? यहाँ गुटखा खाए पान खाए हो? गुटखा नहीं खाते, पान खाते हैं। पान खाती है। ये छोटी सी उम्र है इन बच्चों की, तो कहाँ पान खाते हो? पढ़ने नहीं जाते हो? नहीं। कहाँ रहते हो? अमृत मंडी। अमृत मंडी। अमृत मंडी रहते हो? तो यहाँ क्या करने के लिए आए हो? काबार बिंडी। कबाड़ बिनने। तो ये आपके घर का है बच्चा? नहीं हमारे घर का नहीं। तो ये किसके साथ आए हो? पापा के साथ। पापा कहाँ? जाओ घरे जल्दी निकलो जाओ। तो देखिए ये छोटे बच्चे हैं, ये भी रोजी रोटी के तलाश में परिवार के साथ कबाड़ बिनने आए हैं। और ये जो बायो वेस्ट है ये इनकी ज़िंदगी पर क्या हानि पहुंचाएगा इसकी किसी को जानकारी ही नहीं। ये सबसे चिंता का विषय ये है कि ये जो बायो वेस्ट यहाँ फेंक दिया जा रहा है ये किस अस्पताल से आ रहा है, कौन ला के इसे फेंक रहा है, इसकी कम से कम जाँच होनी चाहिए। देखिए तमाम बीमारियों से लोग पीड़ित रहते हैं और उन अस्पतालों के बायो वेस्ट यहाँ पे ला के फेंके जा रहे हैं। और जिनको ये बच्चे और ये लोग साफ़ कर रहे हैं, यहाँ पे जानवर खा रहे हैं। देखिए नाक बंद करके भैया आ जा रहे हैं। ये इसकी स्थिति है। देखिए ये तमाम JCBs लगा के इसे पहाड़ बना दिया जा रहा है। अब सबसे चिंता की विषय ये है कि ये गंदगी साफ़ कैसे होगी। ये दिन प्रतिदिन अगर पहाड़ बनता चला जाएगा तो ये समाप्त कैसे होगा? इसे कुत्ते खा रहे हैं, कहीं जानवर गाय खा रही है, कहीं तमाम पक्षी खा रहे हैं। देखिए कुत्ते यहाँ पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे बायो वेस्ट है।
जो सबसे चिंता की बात है कि बायो वेस्ट ला के यहाँ फेंक दिया जा रहा है और नगर निगम और गोरखपुर जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि कितना इन्फेक्शन फैलाएगा। तमाम बीमारियां फैल रही हैं, कभी डेंगू तो कभी कोरोना के नाम पर तमाम बीमारियां फैल रही हैं और ये समस्याएं दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, एक परिवार आगे भी कूड़ा बीन रहा है, उनके साथ भी बच्चे हैं। ये कितना नुकसानदायक है ये सोचने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। गजब तस्वीर है मुख्यमंत्री के शहर की, क्या हाल हो गया है यहाँ का। जो सुंदर बनाने की बात कही जा रही थी वो सुंदरता की ये तस्वीर हमें दिख रही है। नगर निगम किस तरह से अव्यवस्थित किया हुआ है इस शहर को, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये पूरा कूड़े का पहाड़ यहाँ बनता चला जा रहा है और फिर पूछा जाएगा कि ये पहाड़ कहाँ से आ गया, जैसे दिल्ली में आया हुआ है। ये तस्वीर बड़ी चिंता की है और इस पर उम्मीद है कि प्रशासनिक अधिकारी ध्यान देंगे। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए, हम इस तरह की और तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे जो जनहित के मुद्दे से हैं जुड़ी हुई, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।